हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल में बहू का पहला दिन। बात एक छोटे से गांव शिवपुर की है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए थी। इसी गांव में रहने वाले श्यामलाल का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार माना जाता था। श्यामलाल के दो बेटे और एक बेटी थी। उनका बड़ा बेटा अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था और शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने नौकरी शुरू की और कुछ ही समय में उसका विवाह तय हो गया। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। अर्जुन की दुल्हन निहारिका, जो एक बड़े शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने समाजशास्त्र में मास्टर्स किया था और उसकी सोच भी आधुनिक और खुले विचारों वाली थी। हालांकि वह अपने नए परिवार में अपने आप को पूरी तरह से ढालने का संकल्प लेकर आई थी। निहारिका जब पहली बार ससुराल पहुंची तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। घर को सुंदर फूलों और रंगोली से सजाया गया था। जैसे ही निहारिका ने घर की चौखट पर कदम रखा, उसकी सास राधा देवी आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने निहारिका का स्वागत करते हुए कहा, बहू, इस घर में तुम केवल मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी हो। ये घर अब तुम्हारा भी है। निहारिका ने सिर झुकाकर पैर छुए और घर में पहला कदम रखा। घर के सदस्य उसका मुस्कुराते हुए स्वागत कर रहे थे। अर्जुन के छोटे भाई आदित्य, जो अपनी चुलबुली हरकतों के लिए मशहूर था, ने कहा, भाभी, अब तो घर में रौनक आ जाएगी। वैसे भैया अब हमें भूलने तो नहीं लगेंगे। सभी हंस पड़े। निहारिका ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, अब तो आप सब मेरी जिम्मेदारी हैं। भला मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। अगली सुबह निहारिका जल्दी उठ गई। उसे पता था कि पहले दिन का असर परिवार पर हमेशा रहता है। उसने पहले स्नान किया और माँ के बताए हुए तरीके से पूजा की तैयारी करने लगी। जब वह पूजा के लिए फूल और दीपक लेकर पहुंची तो राधा देवी उसे देखकर भावुक हो गई। उन्होंने कहा, बहू, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। तुम्हारी सादगी और संस्कार देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारी वर्षों की पूजा सफल हो गई। निहारिका मुस्कुरा दी। पूजा के बाद उसने रसोई में कदम रखा। उसे मालूम था कि ससुराल में पहले दिन की चाय और नाश्ता बनाने का रिवाज है। हालांकि उसे रसोई के काम में ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उसने माँ से सीखे हुए तरीके से पराठे और आलू की सब्जी बनाई। आदित्य ने मुंह में पहला निवाला रखते ही कहा, भाभी, ये तो होटल से भी बढ़िया बना है। सभी हंस पड़े और निहारिका को सुकून महसूस हुआ। दिन भर निहारिका ने घर के हर सदस्य से बात करने और उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश की। दादाजी के पास बैठकर उसने उनकी कहानियां सुनी और उनके अनुभवों से कुछ नया सीखा। उसने बच्चों के साथ खेला और अपनी ननद प्रिया के साथ रसोई की सफाई में हाथ बंटाया। शाम को निहारिका और अर्जुन ने अपने कमरे में थोड़ी देर साथ बिताई। अर्जुन ने कहा, तुमने आज जिस तरह से सबका दिल जीता है, मैं तुम पर गर्व महसूस कर रहा हूं। लेकिन अगर कभी कुछ मुश्किल लगे तो मुझे बताना, तुम अकेली नहीं हो। निहारिका ने भावुक होकर कहा, मैं जानती हूं अर्जुन, आप और आपका परिवार मेरा अपना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को भी मुझसे शिकायत का मौका न मिले। कुछ दिन बाद निहारिका ने महसूस किया
कि राधा देवी पूरे दिन काम में लगी रहती थी। घर के काम के साथ साथ वे दूसरों की भी मदद करती थी, लेकिन खुद के लिए कभी समय नहीं निकालती थी। एक दिन निहारिका ने उनसे कहा, मां जी, क्या मैं आपको रोज शाम आधे घंटे योग सिखा सकती हूँ? इससे आपकी सेहत और मन दोनों को शांति मिलेगी। राधा देवी को शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन उन्होंने निहारिका की बात मान ली। धीरे धीरे योग उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया और वे अधिक ऊर्जावान और खुश रहने लगी। निहारिका ने परिवार में कई छोटे छोटे बदलाव किए। उसने आदित्य को पढ़ाई में मदद की और प्रिया को उसके करियर के लिए प्रोत्साहित किया। वह परिवार की परंपराओं का सम्मान करते हुए नई सोच और विचारधारा को भी धीरे धीरे घर में लाने लगी। निहारिका के विचार और उसकी मेहनत ने पूरे परिवार को एकजुट कर दिया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को यह देखकर प्रेरणा मिली कि कैसे एक बहू ने ससुराल को अपने प्रेम और समझदारी से बदल दिया। एक दिन गांव की एक महिला ने राधा देवी से कहा, भाभी जी, आपकी बहू तो सच में लक्ष्मी है। उसने न केवल आपके परिवार को खुश रखा, बल्कि पूरे गांव को एक नई सोच दी है। राधा देवी ने गर्व से कहा, हाँ, हमारी बहू सच में लक्ष्मी ही है। उसने हमें सिखाया कि बदलाव लाने के लिए प्रेम और समझदारी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस तरह निहारिका ने न केवल ससुराल के साथ अपना रिश्ता मजबूत किया, बल्कि अपनी सोच और कर्मों से समाज को भी प्रेरित किया। यह कहानी सिखाती है कि हर रिश्ता समझदारी, धैर्य और प्रेम से ही मजबूत होता है। निहारिका जैसी बहुएं हर परिवार का सपना होती हैं, जो परंपराओं का सम्मान करते हुए नई सोच और बदलाव की लहर लाती हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।